हम में से ज़्यादातर लोगों ने बॉन्ड्स के बारे में सुना तो है, लेकिन ये नहीं पता कि बॉन्ड्स होते क्या हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में बॉन्ड्स का A to Z सब कुछ समझेंगे और ये समझेंगे कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। मान लो कि कोई कंपनी है जिसको फंड की ज़रूरत है और वो कंपनी ये फंड्स 3 तरीके से जनरेट कर सकती है। फर्स्ट, वो कंपनी किसी बैंक से पैसे ले एज अ लोन। सेकंड, वो अपने शेयर्स डाइल्यूट कर दे यानी बेच दे। और थर्ड, वो आम जनता से पैसे उधार ले। तो सवाल ये है कि जब कंपनी बैंक से लोन ले सकती है या शेयर डाइल्यूट कर सकती है तो आम जनता से पैसे क्यों ले? तो उसका रीज़न ये है कि बैंक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जैसे कि 11 या 12%। और शेयर्स डाइल्यूट करने में जो कंपनी के ओनर्स या प्रोमोटर्स होते हैं उनकी होल्डिंग कम हो जाती है, तो कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से पैसे उधार लेती है अपनी कंपनी के बॉन्ड इशू करके। बॉन्ड्स कुछ नहीं, सिंपली एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है, जैसे कि कितने का बॉन्ड है और कौन इशू कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि पब्लिक क्यों किसी कंपनी को पैसे देगी? ये समझने के लिए हम वीडियो के सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। क्या हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? इससे पहले हम ये समझते हैं कि बैंक्स काम कैसे करती हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपना एक्स्ट्रा पैसे बैंक में FD या RD के फॉर्म में रखते हैं, जिसमें कि बैंक हमें 5 से 6% ही रिटर्न देता है। और यही पैसे बैंक लोन की फॉर्म में किसी कंपनी या पर्सन को 12 से 13% के इंटरेस्ट रेट पे दे देता है। तो कंपनीज ये डिसाइड करती हैं कि वो किसी बैंक से पैसे ना लेके सीधा पब्लिक से पैसे लें, और कंपनीज FD से ज़्यादा रिटर्न देंगी, जैसे कि 8 या 9%। अब इसमें पब्लिक और कंपनीज दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हमें FD से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और कंपनीज को बैंक से कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। तो अब शायद कुछ लोग ये बोलेंगे कि 1 या 2% एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में क्यों किसी कंपनी को पैसे दें, क्योंकि FD में सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें वो कंफर्टेबल भी हैं। तो FD में इन्वेस्ट करने का ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर को कंसीडर करोगे तो ज़्यादातर FD में लॉस ही होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं आज की डेट में, और उन 100 रुपये से आप 1 kg राइस खरीद सकते हो। तो साल भर अगर इन्फ्लेशन या महंगाई दर 5% का रहता है तो अगले साल इसी डेट को इन 1 kg राइस की कीमत 105 रुपये होगी, क्योंकि 100 रुपये का अगर हम 5% निकालेंगे, क्योंकि ये इन्फ्लेशन रेट है, तो 5 रुपये हुआ। तो अगर हम इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट करते हैं तो टोटल 105 रुपये हुआ। तो इसी हिसाब से अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से ज़्यादा रेट पे ग्रो नहीं हो रहा है तो आपका पैसा कम हो रहा है। यही सेम कॉन्सेप्ट FD में भी अप्लाई होता है। तो अगर आपको 5% रिटर्न मिल रहा है FD पे और इन्फ्लेशन रेट 5% है, और अगर हम आज की डेट की बात करें तो इन्फ्लेशन 6% से भी ज़्यादा है, तो अगर आपकी FD 5% के इंटरेस्ट रेट से ग्रो होती है और इन्फ्लेशन 5% है, तो टोटल पैसा जो ईयर के एंड में एज अ रिटर्न मिलेगा आपको वो 0 ही होगा। इसीलिए बॉन्ड्स बेटर होते हैं FD के कंपैरिजन में। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। फर्स्ट, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि किस प्राइस पे बॉन्ड पहली बार इशू हुआ था। अब हम समझते हैं कि प्राइमरी इशू क्या होता है। जब भी कोई कंपनी पहली बार बॉन्ड इशू करती है तो वो प्राइमरी इशू होता है, और वो फेस वैल्यू पे ही इशू होता है। और वो फेस वैल्यू कितनी भी हो सकती है, जैसे कि 1000, 10,000, 1 लाख एटसेट्रा। और थर्ड हम समझते हैं सेकेंडरी मार्केट। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जो हम डेली शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं वो हम डायरेक्ट कंपनी से नहीं करते हैं, वो आप अपने जैसे बाकी लोगों से खरीदते हो जो कि शेयर्स को बेचना चाहते हैं। इसीलिए इसे हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। इसी तरह से बॉन्ड्स में भी बाइंग और सेलिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। अब हम ये समझते हैं कि कूपन रेट क्या होता है। कूपन रेट होता है कि हर साल कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको बॉन्ड्स की फेस वैल्यू पे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जो आपने बॉन्ड लिया है उसकी फेस वैल्यू 10,000 है और कूपन रेट 10% है, तो आपको हर साल 10,000 रुपये पे 1,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम ये समझते हैं मैच्योरिटी और टेन्योर क्या होता है। मान लो आप कोई बॉन्ड लेते हो 1 जनवरी 2022 को, और वो बॉन्ड 1 जनवरी 2026 को मैच्योर हो रहा है, तो इस डेट को आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा, वो आपको वापस मिल जाएगा। इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा 4 साल तक, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको मैच्योरिटी डेट यानी 1 जनवरी 2026 को मिलेगा। और ये जो 4 साल का टाइम पीरियड है,
उसी को हम टेन्योर बोलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि एल टू मैच्योरिटी यानी वाईटीएम क्या होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो किसी कंपनी ने एक बॉन्ड इशू किया 1,000 रुपये की फेस वैल्यू पे और उसका कूपन रेट 10% है, और आपने उस बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बाय किया डिस्काउंट में यानी 500 रुपये में। तो जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको बॉन्ड की फेस वैल्यू पे मिलेगा जो कि 1,000 रुपये है, और रिटर्न 100 रुपये मिलेगा 10% कूपन रेट के हिसाब से। और अगर हम 500 से कंपेयर करें, क्योंकि आपने ये 500 पे बाय किया है, तो ये 100 रुपये 20% होते हैं 500 के, तो आपका एल टू मैच्योरिटी 20% हो गया है। अब हम क्रेडिट रेटिंग समझते हैं। क्रेडिट रेटिंग किसी भी कंपनी के रीपेमेंट करने की कैपेसिटी को बताता है, जिसमें कि AAA रेटिंग हाईएस्ट होती है बॉन्ड्स की, और ये सबसे सेफेस्ट भी होता है। तो हमेशा यही एडवाइजेबल है कि AAA वाले रेटिंग में ही इन्वेस्ट करें। अब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स समझते हैं। बॉन्ड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ये स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी होते हैं, SDL। इसे सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। सेकंड टाइप के बॉन्ड्स होते हैं PSU बॉन्ड यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड। PSUs वो कंपनियां होती हैं जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, तो PSU बॉन्ड्स भी काफ़ी सेफ होते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। थर्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं, और इनमें कई सारे बॉन्ड्स रिस्की भी होते हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को बाय करते टाइम क्रेडिट रेटिंग को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बॉन्ड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझते हैं। सबसे पहले हम बॉन्ड्स के एडवांटेजेस समझते हैं। फर्स्ट, सबसे मेजर एडवांटेज जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड्स को अगर हम स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स के कंपैरिजन में काफ़ी रिस्क है। स्टॉक मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है, तो बॉन्ड्स काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। सेकंड, हायर रिटर्न्स देन FD। जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि FD जो कि 5 से 6% ही रिटर्न देती है, और उसको अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो हमने देखा कि हमारा पैसा ग्रो नहीं होता है बल्कि कम होता है। अगर हम कोई अच्छा बॉन्ड लेते हैं जिसकी क्रेडिट रेटिंग AAA है, तो ऑन एन एवरेज 8 से 10% रिटर्न दे ही देता है, जो कि FD के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। थर्ड, टैक्स बेनिफिट्स। कई सारे गवर्नमेंट और PSU बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि नॉन टैक्सेबल हैं या काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। फोर्थ, एश्योर्ड रिटर्न। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक मार्केट बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न देता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कब और कितना रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो हमें एटलीस्ट ये तो पता होता है कि कितने टाइम बाद हमें कितना पैसा मिलेगा। अब हम बॉन्ड्स के डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट, क्रेडिट और डिफ़ॉल्ट रिस्क। इसमें ये होता है कि आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं मिलेगा, मतलब कि जिस कंपनी के आपने बॉन्ड्स लिए हैं वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है। तो इसीलिए AAA रेटिंग वाली कंपनीज या गवर्नमेंट और PSU बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड, सबसे मेजर डिसएडवांटेज है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को कितनी आसानी से बाय और सेल कर सकते हो। अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स की लिक्विडिटी काफ़ी कम है, तो अगर आपको अपने बॉन्ड्स सेल करने हैं और सेकेंडरी मार्केट में कोई बाय करने वाला नहीं है तो आपको मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करना पड़ सकता है। थर्ड, लार्जर इन्वेस्टमेंट नीडेड। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो हम काफ़ी कम पैसों में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जैसे कि बॉन्ड्स की फेस वैल्यू अगर 1,000, 10,000 या 1 लाख है तो आपको मिनिमम इतना अमाउंट देना ही होगा। फोर्थ, इंटरेस्ट रेट रिस्क। बैंक रेट्स और जो भी नए बॉन्ड इशू होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट हमेशा बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। तो अब हमने वीडियो में जो भी देखा उसकी समरी समझते हैं। वीडियो में हमने देखा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, जिसमें हमने ये समझा कि जब कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से पैसे लेती है तो वो बॉन्ड इशू करती है, जो कि एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें बॉन्ड्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कितने की उसकी फेस वैल्यू है, कौन इशू कर रहा है और कितने टाइम बाद वो मैच्योर होगा, और जिससे कि कंपनीज को बैंक से कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है और पब्लिक को FD से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। और वीडियो में हमने ये भी समझा कि हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, जिसमें हमने ये देखा कि FD और RD जो कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6% ही रिटर्न देती है, जिसको अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, एक्चुअली कम हो रहा है। और बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमें ऑन एन एवरेज 8 से 9% रिटर्न दे ही देता है, इसीलिए हमेशा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना बेटर होता है FD और RD के कंपैरिजन में। फिर वीडियो में हमने ये भी समझा कि कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें हमने ये देखा बॉन्ड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
सेकंड पब्लिक सेक्टर बॉन्ड यानी PSU बॉन्ड्स, थर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, और एंड में हमने बॉन्ड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। एडवांटेजेस में हमने ये देखा कि बॉन्ड एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। सेकंड, बॉन्ड गिव्स हायर रिटर्न्स देन FD। और थर्ड, हमने देखा कि बॉन्ड्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कई सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फोर्थ, एश्योर्ड रिटर्न्स। और डिसएडवांटेजेस में हमने देखा कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है लिक्विडिटी रिस्क का, और सेकंड, क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क, यानी कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या आपका पैसा मार देती है। थर्ड, हमने देखा कि आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए लार्जर अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। फोर्थ, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मतलब बैंक से रेट और जो नए बॉन्ड इशू होने वाले होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट हमेशा बॉन्ड्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स, कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।